इसलिए इलेक्ट्रॉन का मोशन कहां से कहां होने लगता है, फ्रॉम नेगेटिव ऑफ द सेल टू पॉजिटिव ऑफ द सेल। तो याद रखना इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉन यहां वायर से आएगा, फिर सेल के इस पॉजिटिव में घुस जाएगा और यहां से फिर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और ऐसे करके ये मोशन चलता रहेगा और जिंदगी चलती रहेगी। सो ध्यान देना, व्हेन सेल इज नॉट कनेक्टेड द इलेक्ट्रॉन्स इन द वायर दे आर रैंडमली मूविंग इनसाइड द वायर, ठीक है। बट व्हेन द सेल इज कनेक्टेड इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम नेगेटिव ऑफ द सेल टू पॉजिटिव ऑफ द सेल। ओके सर, ये बात तो समझ गई। आगे देखते हैं आगे क्या बताया जा रहा है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। यहां पर अगर हम करंट के डायरेक्शन की बात करें तो हमने तो देखा भाई कि इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव जो हम दिखा रहे हैं, ठीक है, ये जो नेगेटिव से पॉजिटिव हम दिखा रहे हैं ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन का मोशन है। इलेक्ट्रॉनिक करंट कह सकते हो आप, इलेक्ट्रॉन का मोशन है ऐसे, और यही इसी चीज को हम करंट कहेंगे आगे। बट सर इसमें भले ही इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, भले ही इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, लेकिन जो करंट की डायरेक्शन दिखाई जाती है ना, कभी भी तुम जब देखोगे ना सेल में, जो सर्किट में जो करंट की डायरेक्शन दिखाई जाती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव दिखाया जाता है। सर ये क्या बात हुई, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, बात सही है, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव ही है, लेकिन हम जो एक्चुअल करंट का डायरेक्शन दिखाते हैं, जब हम करंट का डायरेक्शन दिखाएंगे तो पॉजिटिव से नेगेटिव दिखाएंगे। सर क्या लॉजिक है इसके पीछे। सो इस करंट को हम बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल यानी जो हमने अज्यूम किया करंट, करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आई का डायरेक्शन प्लस से माइनस दिखाते हैं। सर इसके पीछे लॉजिक तो बताओ कि अगर इलेक्ट्रॉन ही करंट है, इलेक्ट्रॉन का मोशन ही करंट है, तो वो तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तो हम उल्टा क्यों ले रहे हैं। बताता हूं। तो इसमें हो क्या रहा है, देखो कि ये जो इलेक्ट्रॉन की जो कंसेप्ट, ये जो थ्योरी मैंने बताई अभी इलेक्ट्रॉन के बारे में, ठीक है, वो थ्योरी बहुत बाद में डिस्कवर हुई, काफी बाद में डिस्कवर हुई। लेकिन करंट की जो थ्योरी है, करंट का जो डिस्कवरी है वो बहुत पहले आ चुका था, है ना। करंट के बारे में बहुत पहले, मेरे ख्याल से वो 600 BC से करंट के बारे में जाना जा रहा है, ठीक है। तो करंट का थ्योरी जो है, अब वो कैसे अज्यूम किया जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन के बारे में पता ही नहीं है तो कैसे अज्यूम किया जाएगा। उस टाइम पे कैसे वो लोगों ने अज्यूम किया, देखो वो लोगों को पता था कि हर चीज जो है हाई लेवल से लो लेवल में जाती है। पानी भी अपने हाई लेवल से लो लेवल में जाता है, ठीक है। या फिर हॉट बॉडी, अगर हम हीट ट्रांसफर की बात करें तो हीट भी कहां से कहां जाता है। अगर दो बॉडीज कांटेक्ट में है तो हीट ट्रांसफर होगा फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, यानी अगेन हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर में हीट फ्लो कर रहा है, ठीक है। इसके बाद हवा भी कहां से कहां चलती है, फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन टू लो प्रेशर रीजन विंड ब्लो करता है। तो अगर हर चीज हाई से लो में जा रही है तो उस टाइम पे लोगों ने यही लॉजिक से क्या किया, इसी लॉजिक से ये माना कि प्लस जो है वो हाई होता है ना। प्लस मतलब हमको लगता है कि हाँ वो हायर एंड है, और माइनस जो है वो लोअर एंड है, इसलिए करंट का डायरेक्शन प्लस से माइनस दिखा दिया गया, और उसी वक्त से करंट का डायरेक्शन प्लस से माइनस दिखाया जाता है, यानी वो कन्वेंशनली वो अज्यूम किया गया, कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन इसी को मान लिया गया। सर बाद में चेंज क्यों नहीं किया गया, जैसे करंट का ये इलेक्ट्रॉन की थ्योरी आ गई तो चेंज कर देते। तो क्या होता है देखो कि मतलब काफ़ी चीज़ें, अब ऐसे भी अगर हम माइनस से प्लस दिखाएं तो वो नॉर्मल थ्योरी से थोड़ा डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। तो उसको चेंज नहीं किया गया और करंट का डायरेक्शन इसी को दिखाता है, फ्रॉम हाई टू लो। समझना आसान है, ठीक है यार, इतनी सारी डॉक्यूमेंट्स बन गई। आगे देखते हैं। तो याद रखना इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है फ्रॉम माइनस टू प्लस, एंड दिस इज द मेन रीजन, मतलब दिस इज एक्चुअली द करंट, बट द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट या द डायरेक्शन ऑफ करंट assumed conventionally it is from plus to minus, all because of these logics, ठीक है। आगे देखते हैं। हाँ तो सर अपने को, बिकॉज हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं सर, फिजिक्स में हमने हमेशा क्या पढ़ा है, कोई भी चैप्टर जब हम फिजिक्स का पढ़ते हैं तो हम फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं, है ना। जैसे हमने 9th में जब मोशन पढ़ा था तो मोशन में हमने अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज पढ़े थे, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन। जब हमने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ा था तो वहां पर फोर्स, मोमेंटम, ये सब चीजें पढ़ी थी, है ना। तो वैसे ही जब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी, तो इसमें भी उससे जुड़ी हुई फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी जाती है, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या क्या पढ़ेंगे अपन, यहाँ पर पढ़ेंगे हम चार्ज के बारे में। अच्छा, चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू लेटर से, याद रखना। हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, करंट को रिप्रेजेंट करते हैं आई लेटर से। पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, जिसको वोल्टेज भी कहा जाता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वोल्टेज, इसको V से रिप्रेजेंट करते हैं। रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसको R से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चा लोग। रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे, जिसको रो, ग्रीक लेटर रो से रिप्रेजेंट करते हैं। हीट जनरेटेड के बारे में पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिक पावर के बारे में पढ़ेंगे। तो इतनी क्वांटिटीज, 6 क्वांटिटीज मेनली हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। बहुत आसान होगा, ध्यान से देखना बस, ठीक है। और सर और क्या, और हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स सीख लेंगे यहाँ पर, जैसे ओम्स लॉ हो गया, जैसे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हो गई, जैसे एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो गई। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम एक एक करके शुरू करते हैं। नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विद चार्ज देन करंट, यही चीजें पढ़ेंगे। फ्लो देख लो चैप्टर का, ठीक है सर। अब तक बातें समझ में आई? अगर अब तक समझ में आ गई तो बस हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने लाइक नहीं किया तो कर देना, ताकि मुझे पता चले कि हाँ कितने लोगों को इतनी बातें समझ में आ गई। आगे देखते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज, सही है सर। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज को के 2 टाइप्स होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। बात तो सही है सर, हमने पढ़ी है, पता है हमको ये चीज। अच्छा, इसमें भी क्या होता है, जो लाइक चार्ज होता है, माइनस या माइनस दोनों एक दूसरे को सामने लाओ, रिपेल करेंगे। या फिर ये जो अगर मान लो कि हम प्लस के सामने प्लस ले जाने, दे आर लाइक चार्जेस, ये रिपेल करेंगे। लेकिन अनलाइक चार्जेस जो होते हैं, अपोजिट चार्जेस, है ना, प्लस के सामने माइनस ले गए तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। सो सिंपल सी बात है, चार्ज 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, जिसमें लाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर ढकेलते हैं, लेकिन अनलाइक चार्जेस जो है अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ये बात तो समझ में आ गई सर। आगे देखते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन्स कैरी अ नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज का वैल्यू कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का वैल्यू नेगेटिव टाइप का होता है ऑब्वियसली। मैग्नीट्यूड कितनी होती है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। मैंने यहाँ यूनिट नहीं लिखी, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, ठीक है। मैं लिखूं, बताऊंगा अभी आगे। और ऐसे ही प्रोटॉन्स का चार्ज पॉजिटिव टाइप का होता है, लेकिन होता उतना ही है। देखो, पॉजिटिव टाइप का है लेकिन वैल्यू उतनी है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। सो याद रखना। एंड दिस इज इनफैक्ट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज। जो सबसे छोटा चार्ज पॉसिबल है वो यही है। किसी बॉडी में जो मिनिमम चार्ज होगा वो इतना ही होगा, ठीक है। या तो 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होगा, या तो इसका डबल होगा, या तो इसका ट्रिपल होगा। इसको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं, जो हम 12th में पढ़ेंगे वैसे, ठीक है। सो फिलहाल बस इतना याद रखो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁹ और प्रोटॉन का भी उतना ही होता है, बस इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव टाइप का है, प्रोटॉन का पॉजिटिव टाइप का है। अच्छा, एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज। इसके अलावा क्या है सर, मैंने तो ऑलरेडी बताया, चार्ज को हम क्यू लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, काफी टाइम स्मॉल क्यू भी लिख देते हैं, बट 10th में कैपिटल लिखो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसके बाद इसकी एसआई यूनिट मैंने बताई। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज व्हाट, कूलम। याद रखना, भूलना नहीं, ये सब चीजें बहुत जरूरी है। एंड चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। याद रखना, चार्ज क्या है, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, नॉट अ वेक्टर, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। चलो भाई, बता दिया। अच्छा, आगे देखते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि ऐसे कनेक्शन को बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। ऐसे कनेक्शन को बोलते हैं दोस्तों सीरीज कनेक्शन। जैसे यहाँ 3 बल्ब लगे हुए हैं, ठीक है। बल्ब का वैसे सिंबल सर्किट में हम ये दिखाते हैं, ठीक है। तो मान लो हमने 3 बल्ब लिए या 4 बल्ब लिए, जितने भी बल्ब लिए, अगर ऐसे इसका दायां हाथ इसके बाएं से, इसका दायां हाथ इसके बाएं से कनेक्ट करके ऐसे हमने लगा दिया, और मान लो हमने इसके साथ में ऐसे सेल लगा दिया, तो ऐसे कनेक्शन को हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड बल्ब्स कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज कनेक्शन इसको बोलते हैं। सर अगर इसको सीरीज कनेक्शन बोलते हैं तो और कौन सा कनेक्शन होता है, देख लो। दूसरा होता है पैरेलल कनेक्शन। तो यहां पर देखो कि हमने 2 पॉइंट्स जो हमने ली, उसमें हमने क्या किया, सभी के बाएं हाथ को एक साथ कनेक्ट कर दिया, सभी के लेफ्ट हैंड को मान लो एक साथ कनेक्ट कर दिया, और सभी के दाएं हाथ को एक साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ऐसे वाले कनेक्शन को, जहां पर 2 पॉइंट्स के बीच में सभी कंपोनेंट्स को अक्रॉस में वैसे कनेक्ट कर दिया गया, आमने सामने, देखो पैरेलल वे में दिख रहे हैं, इसलिए इसको दिस इज कॉल्ड पैरेलल कनेक्शन। सर थोड़ा कंफ्यूज करो देखो कंफ्यूज करते हैं।
तो मान लो मैंने ऐसे बल्ब लिया, ऐसे बल्ब लिया, ऐसे बल्ब लिया, ऐसे रखने से ही पैरेलल नहीं हो जाता, समझ रहे हो? मतलब मान लो कि मैंने ये वायर है ऐसे, इसको इधर ज्वाइन कर दिया, इसको इधर ज्वाइन कर दिया और इसको ऐसे निकाल दिया, ठीक है, और सेल हमने ऐसे मान लो लगा दिया। सो इसको कौन सा कनेक्शन बोलेंगे? क्या ये सीरीज कनेक्शन हुआ या ये पैरेलल कनेक्शन हुआ? मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। व्हाट इज दिस, विच काइंड ऑफ कनेक्शन इज दिस, इज इट सीरीज और पैरेलल? जल्दी बताओ, ठीक है? चीटिंग नहीं करना, ईमानदारी से टाइप करके बताओ, सो दैट अब मैं आपको इसमें बताऊं कि ये जो कनेक्शन है, अब मैं बता रहा हूं, आपने, मैं उम्मीद करता हूं आपने कमेंट कर दिया है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो कनेक्शन है वो क्या है। दिस कनेक्शन इज अ सीरीज कनेक्शन, दिस इज नॉट अ पैरेलल कनेक्शन, ये सीरीज कनेक्शन है। दिख रहा है कि आमने सामने है, पर आप सोचो ना, 2 पॉइंट्स के अक्रॉस में नहीं, कि ऐसा कनेक्शन नहीं है, ये ऐसे एक पूरी एक ही लाइन, एक ही ऑर्डर में, एक ही लाइन में है। आप देख सकते हो जैसे सीरीज में होता है, पूरा एक लाइन में। यहाँ देखो, पहला बल्ब यहाँ से, दूसरा बल्ब यहाँ से, तीसरा बल्ब, सिर्फ आमने सामने दिख रहे हैं, बट है वो सीरीज कनेक्शन ही। वायर को घुमा देने से, पलट देने से ऐसा नहीं होता, ठीक है? तो ये बात समझ में आ गई। आगे देखते हैं, ठीक है सर। करंट, करंट के बारे में, जैसे हमने पहला क्वांटिटी चार्ज पढ़ा, अब दूसरा करंट पढ़ रहे हैं। करंट क्या होता है सर? करंट होता क्या है? मैंने बताया करंट का मतलब ऐसे होता है मोशन, और इलेक्ट्रिक का मतलब चार्ज। मतलब यहाँ पर क्या होगा, चार्ज मोशन में होगा। और जब हम मेटल वायर की ही बात कर रहे हैं तो इसमें तो हमको पता है कि क्या मोशन में होगा, इलेक्ट्रॉन्स मोशन में होंगे, ठीक है? तो जैसे कि एक पाइप लेते हैं हम, पाइप में पानी फ्लो होता है तो उसको हम बोलते हैं वाटर करंट, पानी का मोशन, वाटर करंट थ्रू दिस पाइप। वैसे ही एक मेटल की वायर में क्या मूव करता है? इलेक्ट्रॉन मूव करता है, चार्ज मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो वो कौन सा करंट कहलाएगा? इलेक्ट्रिकल करंट। इतनी सिंपल बात अगर हमको नहीं समझ में आई सर, तो क्या समझ में आएगा? ठीक है, तो यहां पर करंट का मतलब है मोशन, इलेक्ट्रिक का मतलब चार्जेस। वैसे मेटल की बात करें तो इलेक्ट्रॉन है वैसे वो, ठीक है? सो चार्जेस इन मोशन। तो यहां पर देखो करंट जो है वो क्या है? अगर पानी फ्लो कर रहा है पाइप में से तो उसको हम बोलेंगे वाटर करंट, और अगर वायर में से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा तो दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। सर इतना सिंपल था। डेफिनेशन देखते हैं अब, थोड़ा सा इसको हम और आगे का रूप देते हैं कि सिर्फ फ्लो करना ही, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का फ्लो करना ही या सिर्फ चार्ज का फ्लो करना ही इलेक्ट्रिक करंट नहीं होगा। कितना ज्यादा चार्ज कितनी तेजी से फ्लो कर रहा है उसको हम करंट कहते हैं। मतलब बेसिकली इसमें चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो कर जा रहा है, मतलब स्पीड उसकी जो है ना, क्वांटिटी एंड स्पीड को कंबाइन करेंगे हम, कि कितना ज़्यादा चार्ज कितनी तेज़ी से फ्लो कर रहा है, हम कहेंगे उतना ज़्यादा करंट है। देखते हैं सर। ओके, सो बेसिकली ऐसे याद रखो कि चार्ज की स्पीड मेजर की जाती है जब हम करंट की बात करते हैं, ठीक है? ओके, सो इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। और जब भी ये शब्द आता है ना रेट ऑफ, आपने अगर 9th में पढ़ा हो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी के लिए हम लिखते थे v माइनस यू, और रेट ऑफ के लिए अपन अपॉन टी डालते थे। तो याद रखना रेट ऑफ का मतलब डिवाइड बाय टी लिखते हैं हम नॉर्मली। सो एक्सेलरेशन को हम ये लिखते थे। तो मैं इसलिए आपको ये याद दिला रहा हूँ कि रेट ऑफ का मतलब डिवाइड बाय टाइम है। तो यहां पर जब कहा जा रहा है कि करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो मतलब क्या है, चार्ज को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, और रेट ऑफ मतलब क्या है, डिवाइड बाय टाइम। तो अपना करंट का जो फॉर्मूला है वो मिल गया कि इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट इज रेट ऑफ मतलब डिवाइड बाय टाइम, फ्लो ऑफ चार्ज, सो Q अपॉन T। करंट का हमको फॉर्मूला मिल गया, और इसी के साथ चैप्टर का पहला फॉर्मूला मिल गया। नोट कर लेना, करंट इज चार्ज अपॉन टाइम। अच्छा सर, ठीक है, बढ़िया। आगे देखते हैं। करंट की सिंबल मैंने वही बता दी थी आपको, करंट जो है वो I से रिप्रेजेंट किया जाता है। और क्या सर, और इसकी SI यूनिट है एम्पियर। एम्पियर को हम A लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? तो अगर कहीं किसी क्वेश्चन में आया कि करंट इज इक्वल टू 5 एम्पियर, तो आप ऐसे लिखोगे I इक्वल टू 5A, ठीक है? सिंबल में लिखोगे तो चीजें ज्यादा, फॉर्मूला ज्यादा क्लिक करेगा, हिट करेगा, ठीक है? सो करंट इज चार्ज बाय टाइम, इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज बाय टाइम, सिंबल है इसका I, SI यूनिट है एम्पियर।
और कुछ है सर बताने के लिए? बिल्कुल है। तो देखो यहां पर अगर हमने इस फॉर्मूला में मान लो अगर हमने किसी सर्किट में 1 कूलम का चार्ज लिया और वो 1 सेकेंड में सर्कुलेट हुआ, सर्किट में जो हमने सर्किट लिया है उसमें 1 कूलम का चार्ज 1 सेकेंड में सर्कुलेट हो गया, तो हम क्या कहेंगे? देखो ये भी 1 है, ये भी 1 है, 1/1 क्या आता है? कैंसिल करो, 1 आएगा ना। तो यानी उस केस में जो हमारा करंट होगा ना, चार्ज अपॉन टाइम इज करंट, तो 1 अगर ये 1 कूलम है, ये 1 सेकेंड है, तो करंट कितना होगा? 1 एम्पियर का। ठीक है सर, ये क्या है, ये क्या बताया आपने, इससे क्या फायदा होगा? इससे हम 1 एम्पियर को डिफाइन कर पाएंगे। आता है एग्जाम में, डिफाइन 1 एम्पियर। कैसे डिफाइन किया? सो 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज द ट्रांसफर ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज। देखो 1 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 सेकेंड। सो वही ना, 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज द ट्रांसफर ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड थ्रू द सर्किट। ठीक है, या फिर 1 ampere is a current in the circuit when 1 coulomb of charge is transferred per second through the circuit। समझ में आया? 1 ampere वो करंट है किसी सर्किट के अंदर का जब 1 coulomb of charge 1 सेकेंड में फ्लो करता है। ओके, होप दिस इज क्लियर। और ये बहुत आसान था इसमें यार, देख लो इतनी जो भी चीजें हैं देख लो, और मैं अपनी रबिश मिटा दूं। ओके, आगे देखते हैं। We can also define 1 कूलम from this। क्या बात कर रहे हो, 1 कूलम डिफाइन कर सकते हैं हम? बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब आप इसको इधर ले जाओ, है ना, तो 1 कूलम कितना हो जाएगा? 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। सो 1 कूलम कैसे डिफाइन करेंगे? थोड़ा लॉजिक बनाओ कि 1 कूलम इज द अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड इन अ सर्किट। 1 कूलम इज द अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड इन अ सर्किट वेयर 1 एम्पियर ऑफ करंट इज फ्लोन फॉर 1 सेकेंड। 1 एम्पियर का करंट 1 सेकेंड में फ्लो किया जाएगा, तो कितना चार्ज ट्रांसफर होगा? 1 कूलम का। चलो अच्छी बात है, यहाँ डिफाइन कर लिया हमने वो भी। आगे देखते हैं सर, आगे क्या है? अच्छा, तो ये जो हमने बोला करंट को मेजर करने के लिए जो डिवाइस है, क्या है वो? करंट को मेजर करने की डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? एमीटर बोलते हैं। सर ये दिखने में कैसा होता है ये तो बताइए। ऐसा होता है, अलग अलग डिजाइन आते हैं वैसे। मान लो ये अपना एमीटर कुछ लगभग ऐसा रहेगा। ओके, और छोटा करंट मेजर करना है तो और भी छोटा, मतलब इसमें आता है मिली एमीटर। और छोटा मेजर करना है करंट तो और माइक्रो एमीटर। 1 मिली एम्पियर इज कितना? 1 मिली एम्पियर इज 10⁻³ एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर इज 10⁻6 एम्पियर। तो छोटे छोटे करंट्स के लिए वो चीज़ यूज हो जाएगी, मिली एमीटर हो गया, माइक्रो एमीटर हो गया। ओके, सो करंट को मेजर करने की डिवाइस को आसान याद रखना, एम्पियर इसका ऐसा यूनिट है, तो एमीटर उसके हिसाब से वो डिवाइस का नाम भी, ठीक है, लिया गया। अब एमीटर जो है हम सर्किट में कैसे दिखाते हैं सर? तो ये हुआ उसका सर्किट सिंबल, मैं इसको मिटा देता हूँ। तो आप देख लो, एमीटर को हम ऐसे दिखाते हैं सर्किट में, ये उसका सर्किट सिंबल हुआ। ओके, अच्छा, तो ए लिखेंगे, और नहीं एक चीज़ नहीं लिखी यहाँ पर हमने, एक साइड प्लस होता है एक साइड माइनस लिखा जाता है। तो ये उसका प्रॉपर सर्किट सिंबल हुआ एमीटर का। और क्या है सर? इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द डिवाइस। कैसे होगा सर इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द डिवाइस? तो यहाँ पर मान लो कि ये अपना बल्ब है, बैटरी लगी है, ये सर्किट का ऐसे तो नहीं दिखाते, बट मान लो ये एक सर्किट है, तो एमीटर कहाँ लगाया जाता है? इसको सीरीज में लगाते हैं। जो भी डिवाइस, मान लो कि हमको ये पता लगाना है कि बल्ब में से कितना करंट फ्लो हुआ, तो इसके साथ में सीरीज में लगा दो। सीरीज मतलब कहीं भी लगा दो, अब ये तो सीरीज कनेक्शन ही होगा, मतलब आपको इसको मान लो मैंने यहाँ लगा दिया, ये हो गया एमीटर। अच्छा, और एक क्या बात है सर, वो प्लस माइनस का कुछ लॉजिक है क्या? बिल्कुल है। एमीटर का जो प्लस दिखाओगे ना आप, वो हमेशा सेल के प्लस के सामने, देखो यहाँ सेल का प्लस है, उसके सामने एमीटर का प्लस, और एमीटर का माइनस सेल के माइनस की तरफ फेस होना चाहिए। ठीक है, तो इससे देखो हमने क्या कर दिया, बल्ब के साथ सीरीज में लगा दिया। एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, बल्ब के साथ हमने इसको सीरीज में लगा दिया, जिससे कि ये बल्ब के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है ये बता पाएगा, क्योंकि इसके अंदर से भी उतना ही करंट फ्लो हो जाएगा, क्योंकि करंट फ्लो होता है वायर में से, है ना। आगे देखते हैं सर, आगे क्या है? गैल्वानोमीटर। सर गैल्वानोमीटर क्या होता है? गैल्वानोमीटर इज अगेन अ डिवाइस that can be used to measure currents। तो सर एमीटर क्या करता है? एमीटर भी करंट मेजर करता है, गैल्वानोमीटर भी करंट मेजर कर सकता है, बट देयर इज सम डिफरेंस।
देखो दिखने में तो लगभग ये वैसे ही दिख रहा है, नहीं नहीं थोड़ा डिफरेंस है। देखो गैल्वानोमीटर जो है उसका 0 रीडिंग सामने एकदम, एमीटर का यहाँ था 0, इसका यहाँ पर है और दोनों तरफ से इसकी वैल्यू दिखाई गई है, तो कुछ तो फर्क होगा। अच्छा सिंबल देखो, सर्किट सिंबल इसका लगभग सेम है एमीटर जैसा, ये बस ए की जगह जी लगा हुआ है। ओके सर कोई दिक्कत नहीं। सो एंड दिस इज ऑल्सो कनेक्टेड इन सीरीज, ये भी हमेशा क्या किया जाता है, सीरीज में कनेक्ट किया जाता है विद द कंपोनेंट। अच्छी बात है। और क्या है सर, अच्छा अब डिफरेंस देखो कि एमीटर और गैल्वानोमीटर में ये डिफरेंस है कि एमीटर जो है नॉर्मली बड़े बड़े करंट्स को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, लेकिन गैल्वानोमीटर हमेशा सेंसिटिव करंट्स को मेजर करने के लिए यूज होता है। छोटे छोटे करंट्स को, हल्के करंट्स को मेजर करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए गैल्वानोमीटर का यूज किया जाता है। ओके, और एक अच्छी बात है क्या है, देखो यहां पर देखो कि इट कैन ऑल्सो शो द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग। देखो कैसे, एमीटर में क्या होता है, एमीटर में 0 रीडिंग यहाँ है, तो जो भी करंट होगा 2 एम्पियर 4 एम्पियर वो क्या होगा, वो मेजर, मान लो 2 एम्पियर करंट मेजर हुआ है तो वो दिखा देगा 2 एम्पियर है। पर गैल्वानोमीटर में क्या है कि अगर 2 एम्पियर 4 एम्पियर उसको दिखाना है तो कौन सी डायरेक्शन में, अगर करंट ये डायरेक्शन में तो डिफ्लेक्शन 2-4 एम्पियर का इधर दिखेगा, इस साइड डिफ्लेक्ट होगा, और अगर करंट रिवर्स डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो ये डिफ्लेक्शन इधर होगा। तो यानी दोनों तरफ का करंट को ये अलग अलग से दिखा सकता है कि हाँ करंट ये डायरेक्शन में या करंट ये डायरेक्शन में। तो गैल्वानोमीटर कैन ऑल्सो चेक द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग, ठीक है, वेयरएज एमीटर में ऐसा नहीं होता, एमीटर में सिर्फ वो वैल्यू बता सकता है। आ गई बात समझ में, इसलिए इसका 0 सेंटर में। अच्छा सर आगे तो पढ़ते हैं, आगे तो अपन ने क्या पढ़ा अभी तक, चार्ज एक क्वांटिटी पढ़ ली, करंट पढ़ लिया, करंट किससे मेजर होता है वो सब देख रहे हैं, एमीटर गैल्वानोमीटर हो गया। अब इसके बाद व्हाट इफ द एमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, ये तो बहुत वाजिब बात है कि एमीटर जब पैरेलल में कनेक्ट किया जाएगा तो क्या होगा, क्या हो सकता है। व्हाट इफ द एमीटर, क्योंकि एमीटर सीरीज में लगाते हैं हम, एमीटर को सीरीज में लगाते हैं डिवाइस से, है ना। कभी भी हमने देखा है कि जो मान लो ये बल्ब कैसे बना दिया, ऐसे गंदा बल्ब बनाते हैं, वेरी बैड। चलो भाई बढ़िया। तो अब मान लो कि हमारे पास ये बल्ब है, अच्छा ये हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया। अब एमीटर कैसे लगता है, एमीटर कभी भी पैरेलल में नहीं लगाया जाता, पैरेलल का मतलब ये ऐसे कभी भी एमीटर को नहीं लगाना। क्यों सर कुछ दिक्कत होगा क्या, बिल्कुल, देखो क्या होगा बताता हूं मैं। एमीटर को हमेशा कैसे लगाते हैं, हमेशा हम सीरीज में, मतलब यहां लगा दो, यहां लगा दो, यहां, मतलब इसमें कहीं भी लगा दो, सीरीज ही होगा इसी की लाइन में, बट ऐसे अक्रॉस में नहीं लगाना। एमीटर इज नॉट, इट इज नेवर कनेक्टेड इन पैरेलल। क्यों सर, तो यहां पर बता दिया गया, मैं इसको मिटा दूं। ओके, तो देखो एमीटर हैज वेरी लो रेजिस्टेंस। देखो वैसे ये एक सवाल कम आता है, 10th में नहीं आता, इसमें ज़्यादा 12th में, स्पेसिफिकली 12th में आता है, बट देख लो, ठीक है। एमीटर का रेजिस्टेंस कम है। सर ये रेजिस्टेंस क्या होता है, 10th के बच्चों के लिए तो यही दिक्कत है सर, रेजिस्टेंस क्या है, मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। बट फिलहाल जब आप रेजिस्टेंस पढ़ लोगे तो ये चीज़ ज़्यादा समझ में आएगी। तो फिलहाल मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पर कि एमीटर की रेजिस्टेंस कम होती है, जिसकी वजह से जब रेजिस्टेंस कम होती है ना तो ज़्यादा करंट पास करोगे ना तो डिवाइस जल जाती है, ठीक है, ये बात याद रखना। तो एमीटर का अगर रेजिस्टेंस कम है, ठीक है, तो इसमें देयरफॉर एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज सो दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू द एलिमेंट मस्ट फ्लो थ्रू द एमीटर, ठीक है, जो जितना करंट एलिमेंट से फ्लो हो रहा है, जो भी बल्ब से फ्लो हो रहा है उतना एमीटर से फ्लो हो जाए, इन ऑर्डर टू मेजर द करंट, जिससे क्या होगा कि बल्ब में कितना करंट गया है, बल्ब में कितना करंट गया है, एमीटर से भी उतना ही करंट जाएगा, तभी तो मेजर कर पाएगा ना कि हाँ इतना करंट यहाँ से गया था, ठीक है। तो उसी लाइन में, उसी ऑर्डर में इसलिए कनेक्ट किया जाता है। एक तो ये रीजन हो गया। दूसरी बात, सो एज इफ वी कनेक्ट इट अक्रॉस, यानी कि अगर हम इसको पैरेलल में कनेक्ट करें, अब यह बताया जा रहा है कि अगर हम इसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, टू एनी सर्किट इन द एलिमेंट वी विल बी शॉर्टिंग द एलिमेंट। शॉर्टिंग मतलब क्या होगा, लगभग क्या हो जाएगा कि ऐसा एज इफ कि आप प्लस और माइनस को डायरेक्ट वायर से कनेक्ट करो, ऐसा वाला सिचुएशन हो जाएगा लगभग, ठीक है। यानी कि अगर मान लो ये बल्ब है, ये सेल है, जब हम एमीटर लगा रहे हैं ऐसे पैरेलल में, जो कि नहीं लगाना चाहिए, क्या होगा, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम है, जिसकी रेजिस्टेंस कम होती है वो पूरा करंट वही खींच लेगा, तो सारा करंट यहीं से जाएगा। और इसका एज इफ का मतलब क्या होगा कि सीधे इसका रेजिस्टेंस तो बहुत कम है, तो इसका मतलब आपने क्या किया कि आपने सेल का लगभग आपने यही किया कि सेल का प्लस और माइनस को आपस में जोड़ दिया, इसको बोलते हैं शॉर्ट।
तो आपने लगभग वैसे ही कर दिया, क्योंकि एमीटर की कुछ औकात नहीं है, लेकिन आपने उसमें से करंट बहुत सारा पास कर दिया, जिससे क्या होगा, जिससे एमीटर बर्न हो सकता है। ठीक है सर, ये क्लियर नहीं हुआ, इसमें थोड़ा सा ना दिक्कत हो रही है सर, तो इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताता हूँ और बाद में जब आप रेजिस्टेंस पढ़ लोगे ना, ये पॉइंट पे फिर आओगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे ये 10th के पॉइंट से उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, या 10th में इसको मतलब नहीं पूछा जाता है, बट आप इसको याद रखो कभी कभार, डोंट नो अबाउट CBSE, है ना। तो एमीटर को पैरेलल में कनेक्ट क्यों नहीं करते, आपको बस इतनी लाइन लिखनी है 10th में, बस इतनी लाइन लिखनी है कि अगर हम इसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, इफ वी कनेक्ट एमीटर इन पैरेलल, we will be shorting the element, which will definitely burn the meter, बस इतना याद रखो। ठीक है, if ammeter is connected in parallel, it will be shorting the element या shorting the circuit, which will definitely burn the ammeter। मतलब इतना याद रखो कि एमीटर को अगर हम पैरेलल में लगाएं तो सर्किट को जला सकता है। ठीक है, सॉरी, वो हमारे एमीटर को बर्न कर सकता है, नॉट सर्किट। ओके, सो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अब हम, और कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस, सर हमने करंट पढ़ा, हमने चार्ज पढ़ लिया, पोटेंशियल डिफरेंस क्या, किस चिड़िया का नाम है देख लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो फिलहाल उसको भूलो, कुछ और चीज बताता हूँ। यहाँ पर देखो कि हमको ये पता है कि हमेशा जैसे पानी कनेक्ट कर दिया, एक टैंक हायर लेवल वाटर कंटेन कर रहा है, दूसरा टैंक में लोअर लेवल है, और पाइप से कनेक्ट कर दिया, ये टैंक ए है, ये टैंक बी है। हमको पता है कि पानी कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा सर, पानी विल बी फ्लोइंग फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, सिंपल सी बात है, हायर लेवल से लोअर लेवल में पानी फ्लो करेगा। ठीक है, हाई अमाउंट से नहीं बोल रहा, ऐसा नहीं कि यहाँ 5 लीटर यहाँ 10 लीटर। आपको लॉजिक बताता हूँ कि मान लो यहाँ एक पतली ट्यूब ले लो आप, ठीक है, और इसको कनेक्ट कर लो, एक मिनट, ओके, सो पतली ट्यूब ले ली और इधर एक मोटी ट्यूब ले ली या फिर एक टैंक ले लिया, और इसको हमने आपस में कनेक्ट कर दिया। अब देखो, हो सकता है कि यहाँ 5 लीटर पानी हो सकता है कि यहाँ 1 लीटर पानी है, लेकिन ये 5 लीटर से 1 लीटर में फ्लो नहीं करेगा। इसमें हमेशा बस यही देखा जाता है कि हाई लेवल कौन सा है, लो लेवल कौन सा है। हाई लेवल से लो लेवल में वो पानी फ्लो करेगा, बस यही लॉजिक है, इतनी ही लॉजिक है। ठीक है, तो याद रखना, हाई लेवल से लो लेवल में ये वाटर फ्लो करता है। अच्छी बात है सर, तो अगर ऐसा है तो हम इसको यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं, थोड़ा समझो। अभी हाई लेवल को हाई पोटेंशियल भी कह सकते हो, सो दिस इज एट हाई पोटेंशियल एंड दिस इज एट लो पोटेंशियल। तो पानी कहां से कहां फ्लो करता है, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अच्छा सर, और ये कब तक फ्लो करेगा, जब तक दोनों तरफ का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ठीक है, तो यानी कि यहां पर क्या है, यहां पर एक डिफरेंस बना हुआ है दोनों जगहों पे। किस चीज का डिफरेंस है, लेवल्स का डिफरेंस है या फिर पोटेंशियल्स का डिफरेंस है। कौन सा डिफरेंस है ये, पोटेंशियल डिफरेंस। बस सर यही तो है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, बस फर्क ये है कि यहां पर पानी फ्लो कर रहा है, हमारे सर्किट में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। तो पानी कब फ्लो किया इस पाइप में से, इस ट्यूब में से पानी कब फ्लो हुआ, जब एक तरफ एक एंड में हाई पोटेंशियल था, दूसरी एंड में लो पोटेंशियल था, तब पानी फ्लो हुआ फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अच्छी बात है सर। अभी वायर के हिसाब से बताइए, वायर के हिसाब से देख लेते हैं। वायर में भी हमको क्या करना होगा, इट इज ऑल्सो लाइक दैट पाइप, जैसा वो पाइप है वैसे ही वायर है। इसमें भी हमको क्या क्रिएट करना होगा, एक तरफ हाई पोटेंशियल, लेकिन किस चीज का, पानी का क्या, नहीं, हाई पोटेंशियल होगा इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि वहां पर पानी फ्लो हो रहा था, इधर तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा ना वायर में। सो हमको ऐसा कुछ करना होगा जिससे कि एक साइड बहुत सारा इलेक्ट्रॉन हो जाए और दूसरी साइड कम इलेक्ट्रॉन रहे, ताकि जिससे क्या हो, इलेक्ट्रॉन जो है वो हाई एंड से लो एंड में, यानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में फ्लो कर पाए। जैसे यहां पर हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया था, वैसे यहां पर भी अगर आप चाहते हो कि वायर में से भी करंट फ्लो हो, तो हमको भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट करेंगे, सेल या तो बैटरी से। ऐसे टंकी नहीं ले सकते हम, क्योंकि टंकी में इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते, ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं हो सकता।
ठीक है। तो यहाँ पर भी हमको क्या करना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा, और उसके लिए हम सेल या बैटरी लेते हैं। सर सेल या बैटरी में से क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है कि जिससे एक तरफ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक तरफ कम इलेक्ट्रॉन, उसमें बेसिकली मतलब हमको ऐसे नहीं पढ़ना सेल के इंटरनल को, छोटा सा आइडिया देता हूँ कि उसमें ना रिएक्शन चल रहे होते हैं। जैसे ड्राई सेल की बात कर रहे हैं तो उसमें दो टाइप के केमिकल्स है, मान लो एक प्लस की तरफ है एक माइनस की तरफ है, तो रिएक्शन हो रहे हैं जिससे क्या हो रहा है कि जितने इलेक्ट्रॉन प्लस की तरफ के वो सब खींच के माइनस की तरफ भेज दिए जा रहे हैं। तो यानी प्लस हमेशा इलेक्ट्रॉन का भूखा रहता है और माइनस के पास इलेक्ट्रॉन भरे पड़े रहते हैं। तो ऐसा रेडॉक्स रिएक्शन चल रहा होता है। रेडॉक्स रिएक्शन फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है हमने। तो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज को भी रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। डोंट गो इनटू दैट, बस ये याद रखो कि सेल में एक साइड इलेक्ट्रॉन कम है जिसको प्लस बोलते हैं और दूसरी साइड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है जिसको माइनस बोलते हैं, ठीक है। तो बस ऐसा डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो क्या होगा कि मान लो ये प्लस है और ये माइनस है, बस ये सेल हो गया। अब प्लस की तरफ क्या है, मैंने बताया प्लस मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है इधर, सो दिस दैट इज एक्टिंग एज अ लो लेवल। और जो माइनस है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है। माइनस क्यों है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रिच है, वो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है। सो दिस इज लाइक एक्टिंग लाइक दिस, इलेक्ट्रॉन